क्या आपने कभी सोचा है, एक ही भगवान शिव के 108 अलग-अलग नाम क्यों हैं? क्या हर नाम सिर्फ एक संबोधन है या उसके पीछे छिपा है कोई ऐसा रहस्य जो आपके जीवन की दिशा बदल सकता है? कहा जाता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा से शिव के 108 नामों का स्मरण करता है, उसके भीतर भय कम होने लगता है, मन स्थिर होता है और जीवन में नई ऊर्जा का संचार होता है। लेकिन इन नामों का वास्तविक अर्थ बहुत कम लोग जानते हैं। आज की इस दिव्य यात्रा में हम भगवान शिव के 108 नामों में से पहले 18 नामों का अर्थ, उनका आध्यात्मिक संदेश और उनसे मिलने वाली प्रेरणा को समझेंगे। वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहिए, क्योंकि अंतिम नाम का अर्थ आपको यह समझा देगा कि शिव केवल एक देवता नहीं, बल्कि संपूर्ण चेतना का प्रतीक क्यों माने जाते हैं। सनातन परंपरा में भगवान शिव को अनेक नामों से स्मरण किया जाता है। प्रत्येक नाम उनके किसी विशेष स्वरूप, गुण, शक्ति या संदेश का प्रतीक है। आइए इस दिव्य यात्रा की शुरुआत करते हैं। 1। शिव। शिव का अर्थ है कल्याणकारी। जो दुख को दूर करके जीवन में मंगल का मार्ग प्रशस्त करें, वही शिव हैं। संदेश यह है कि सच्ची शक्ति हमेशा कल्याण के लिए प्रयुक्त होती है। 2। महेश्वर। अर्थ महान ईश्वर, समस्त ब्रह्मांड के स्वामी। यह नाम हमें याद दिलाता है कि परम सत्ता किसी एक स्थान तक सीमित नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त है। 3। शंभु। अर्थ जो स्वयं आनंद का स्रोत हों और दूसरों को भी सुख प्रदान करें। सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि शांत और संतुलित मन में मिलता है। 4। शंकर। अर्थ जो सबका कल्याण करें। यह नाम हमें दूसरों के जीवन में भी प्रकाश और आशा फैलाने की प्रेरणा देता है। 5। रुद्र। अर्थ जो अज्ञान, अन्याय और नकारात्मकता का अंत करें। रुद्र का स्वरूप विनाश का नहीं, बल्कि बुराई के अंत का प्रतीक माना जाता है। 6। नीलकंठ। समुद्र मंथन के समय विष को अपने कंठ में धारण करने के कारण उन्हें नीलकंठ कहा गया। इस नाम का संदेश है कि कठिन परिस्थितियों में धैर्य और त्याग सबसे बड़ी शक्ति है। 7। त्रिलोचन। अर्थ तीन नेत्रों वाले। तीसरा नेत्र केवल शक्ति का प्रतीक नहीं, बल्कि विवेक, जागरूकता और गहन ज्ञान का भी प्रतीक माना जाता है। 8। पशुपति। अर्थ समस्त प्राणियों के स्वामी और रक्षक। यह नाम हमें हर जीव के प्रति दया, करुणा और सम्मान का संदेश देता है। 9। त्रिपुरांतक। अर्थ त्रिपुर नामक 3 दुर्गों का अंत करने वाले। आध्यात्मिक रूप से यह अहंकार, क्रोध और मोह जैसे आंतरिक दोषों पर विजय का प्रतीक है। 10। गंगाधर। अर्थ अपनी जटाओं में पवित्र गंगा को धारण करने वाले। यह नाम संतुलन, विनम्रता और संरक्षण का संदेश देता है। 11। चंद्रशेखर। अर्थ मस्तक पर चंद्रमा धारण करने वाले। चंद्रमा मन का प्रतीक माना जाता है। यह नाम सिखाता है कि शांत मन ही सही निर्णय ले सकता है। 12। भूतनाथ। अर्थ समस्त प्राणियों और समस्त अस्तित्व के स्वामी। यह हमें याद दिलाता है कि सृष्टि का प्रत्येक अंश ईश्वर से जुड़ा हुआ है। 13। कैलाशपति। अर्थ कैलाश पर्वत के अधिपति। यह नाम आत्मिक शांति, तप और आंतरिक स्थिरता का प्रतीक है। 14। उमापति। अर्थ माता पार्वती के पति। यह नाम प्रेम, सम्मान, विश्वास और संतुलित पारिवारिक जीवन का संदेश देता है। 15। विश्वनाथ। अर्थ संपूर्ण विश्व के स्वामी। ईश्वर किसी एक जाति, भाषा या देश तक सीमित नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता के हैं। 16। मृत्युंजय। अर्थ मृत्यु पर विजय पाने वाले। इसका आध्यात्मिक अर्थ है भय पर विजय और आत्मविश्वास का जागरण। 17। आशुतोष। अर्थ जो सच्ची भक्ति से शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। यह नाम बताता है कि ईश्वर के लिए दिखावा नहीं, बल्कि निष्कपट भावना अधिक महत्वपूर्ण है। 18। भोलेनाथ। अर्थ सरल, निष्कपट और करुणामय स्वभाव वाले। भोलेनाथ हमें सिखाते हैं कि सरलता कभी कमजोरी नहीं होती, बल्कि महानता का स्वरूप होती है। ये थे भगवान शिव के पहले 18 दिव्य नाम और उनके प्रेरणादायक अर्थ। लेकिन यह तो अभी शुरुआत है। अगले भाग में हम ऐसे नामों को जानेंगे जिनके पीछे छिपे आध्यात्मिक रहस्य आज भी करोड़ों लोगों को प्रेरित करते हैं। यदि आपको यह दिव्य यात्रा पसंद आई हो तो हर हर महादेव लिखकर अपनी श्रद्धा अवश्य प्रकट करें और अगले भाग के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। लेकिन अब जिन नामों का उल्लेख होगा
वे केवल भगवान शिव की महिमा ही नहीं बताते, बल्कि यह भी सिखाते हैं कि एक साधारण मनुष्य अपने जीवन को कैसे बेहतर बना सकता है। आइए इस दिव्य यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। 19 हर अर्थ जो दुहक भय और पापों को हर लेते हैं। संदेश जब मन सच्चे भाव से ईश्वर का स्मरण करता है तो भीतर की नकारात्मकता धीरे धीरे कम होने लगती है। 20 ईशान अर्थ ज्ञान और आध्यात्मिक शक्ति के अधिपति। ईशान दिशा को भी शुभ माना जाता है, जो नई शुरुआत और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। 21 देव देव अर्थ देवताओं के भी देव। यह नाम बताता है कि परम सत्य सभी सीमाओं से परे है। 22 महादेव अर्थ देवों में श्रेष्ठ। महानता शक्ति से नहीं बल्कि करुणा, त्याग और संतुलन से प्राप्त होती है। 23 आदियोगी अर्थ प्रथम योगी। योग केवल शरीर का अभ्यास नहीं बल्कि मन, बुद्धि और आत्मा के संतुलन की यात्रा है। 24 योगेश्वर अर्थ योग के स्वामी। संदेश जो स्वयं पर विजय पा लेता है वही सच्चा विजेता है। 25 दिगंबर अर्थ जो बाहरी आडंबर से मुक्त हैं। यह नाम सादगी, वैराग्य और आत्मनिर्भरता का प्रतीक माना जाता है। 26 कपाली अर्थ कपाल धारण करने वाले। यह नाम जीवन की नश्वरता और अहंकार छोड़ने का संदेश देता है। 27 जटाधर अर्थ जटाओं को धारण करने वाले। जटाएं तप, अनुशासन और प्रकृति से जुड़ाव का प्रतीक है। 28 व्योमकेश अर्थ जिनके केश आकाश के समान व्यापक हैं। यह हमें अनंत संभावनाओं और असीम चेतना का स्मरण कराता है। 29 पिनाकी अर्थ पिनाक धनुष धारण करने वाले। संदेश शक्ति का उपयोग सदैव धर्म और न्याय की रक्षा के लिए होना चाहिए। 30 शूलपाणी अर्थ त्रिशूल धारण करने वाले। त्रिशूल को कई परंपराओं में संतुलन, साहस और नकारात्मक प्रवृत्तियों पर नियंत्रण का प्रतीक माना जाता है। 31 खटवांगी अर्थ विशेष दंड धारण करने वाले। यह नाम वैराग्य और आत्मसंयम की ओर संकेत करता है। 32 कृत्तिवासा अर्थ व्याघ्र चर्म धारण करने वाले। संदेश जिसने अपने भय और प्रवृत्तियों पर नियंत्रण पा लिया वही वास्तविक साधक है। 33 भैरव अर्थ निर्भीक और रक्षक स्वरूप। यह नाम अन्याय के विरुद्ध साहस पूर्वक खड़े होने की प्रेरणा देता है। 34 अघोर अर्थ जो भय और घृणा से परे हैं। सच्ची आध्यात्मिकता सभी के प्रति करुणा और संभाव सिखाती है। 35 सदाशिव अर्थ शाश्वत मंगलमय स्वरूप जो कभी समाप्त नहीं होता, वही सनातन सत्य है। 36 विश्वेश्वर अर्थ समस्त जगत के स्वामी। यह नाम हमें समस्त सृष्टि के प्रति सम्मान रखना सिखाता है। 37 परमेश्वर अर्थ सर्वोच्च ईश्वर। हर परिस्थिति में विनम्रता बनाए रखना भी आध्यात्मिक साधना का एक रूप है। 38 स्थाणु अर्थ अटल और अडिग। जीवन के उतार चढ़ाव में धैर्य ही सबसे बड़ी शक्ति है। 39 अव्यय अर्थ जो कभी नष्ट नहीं होते। सत्य, प्रेम और सदाचार भी ऐसे ही शाश्वत मूल्य हैं। 40 अनादि अर्थ जिनका कोई प्रारंभ नहीं। यह नाम अनंत और सनातन चेतना का प्रतीक है। 41 अनंत अर्थ जिनका कोई अंत नहीं। ज्ञान और आत्मविकास की यात्रा भी अनंत मानी गई है। 42 सर्वज्ञ अर्थ सब कुछ जानने वाले। यह हमें सीखने और जिज्ञासु बने रहने की प्रेरणा देता है। 43 सर्वेश्वर अर्थ सभी के स्वामी। सभी प्राणियों के प्रति समान भाव रखना इस नाम का संदेश है। 44 त्रयंबक अर्थ 3 नेत्रों वाले। यह नाम विवेक, दूरदर्शिता और आत्मज्ञान का भी प्रतीक माना जाता है। 45 धूर्जटी अर्थ जटाधारी शिव। यह स्वरूप तप, संयम और आध्यात्मिक दृढ़ता की याद दिलाता है। 46 गिरीश अर्थ पर्वतों के स्वामी। ऊंचाई पर पहुंचकर भी विनम्र रहना ही वास्तविक महानता है। 47 गिरीश्वर अर्थ पर्वतराज के अधिपति। स्थिरता और धैर्य सफलता की मजबूत नींव हैं। 48 कैलाशनाथ अर्थ कैलाश के नाथ। शांति बाहर नहीं बल्कि भीतर के मौन में मिलती है। 49 नटराज अर्थ नृत्य के अधिपति। सृष्टि परिवर्तनशील है और परिवर्तन ही जीवन का स्वाभाविक नियम है। 50 विश्वरूप अर्थ जिनमें संपूर्ण सृष्टि समाई हुई है। हर जीव और हर तत्व में दिव्यता देखने का संदेश इसी नाम में निहित है। 51 ओंकारेश्वर अर्थ ओम स्वरूप ईश्वर। ओम को अनेक परंपराओं में सृष्टि की मूल ध्वनि और ध्यान का प्रतीक माना गया है। 52 भव अर्थ सृष्टि और जीवन से जुड़े हुए। जीवन को प्रेम,
सेवा और संतुलन के साथ जीना ही इस नाम की प्रेरणा है। 53 भवेस्य अर्थ संसार के स्वामी। सांसारिक जीवन और आध्यात्मिकता के बीच संतुलन भी आवश्यक है। 54 सर्व अर्थ बुराइयों का अंत करने वाले। सबसे बड़ी विजय अपने भीतर के क्रोध, लोभ और अहंकार पर विजय है। अब तक की यात्रा में आपने भगवान शिव के 54 दिव्य नामों का अर्थ जाना, लेकिन अब जिन नामों का वर्णन होगा वे केवल भगवान शिव की महिमा ही नहीं बताते, बल्कि यह भी समझाते हैं कि साहस, धैर्य, करुणा और आत्मज्ञान जीवन में कितने महत्वपूर्ण हैं। आइए अगले दिव्य नामों की ओर बढ़ते हैं। 55 महाकाल अर्थ काल से भी परे, समय के स्वामी। यह नाम याद दिलाता है कि समय सबसे शक्तिशाली है, इसीलिए हर क्षण का सदुपयोग करना चाहिए। 56 कालेश्वर अर्थ समय के अधिपति। जीवन में परिवर्तन निश्चित है, इसलिए धैर्य और विश्वास बनाए रखना आवश्यक है। 57 कालांतक अर्थ भय और मृत्यु के भय पर विजय का प्रतीक। संदेश सबसे बड़ी जीत अपने डर पर विजय पाना है। 58 भोलेश्वर अर्थ सरल, निष्कपट और दयालु ईश्वर। सरल हृदय में ही सच्ची भक्ति का वास होता है। 59 करुणा निधि अर्थ करुणा का अथाह सागर। दूसरों के दुख को समझना भी एक महान साधना है। 60 दया मूर्ति अर्थ दया और क्षमा का स्वरूप। क्षमा करना कमजोरी नहीं बल्कि आंतरिक शक्ति का प्रमाण है। 61 कृपालु अर्थ कृपा बरसाने वाले। सच्ची श्रद्धा व्यक्ति के भीतर सकारात्मक परिवर्तन ला सकती है। 62 आश्रित वत्सल अर्थ शरण लेने वालों से स्नेह रखने वाले। यह नाम विश्वास और समर्पण का संदेश देता है। 63 भक्त वत्सल अर्थ अपने भक्तों से प्रेम करने वाले। भक्ति का आधार बाहरी प्रदर्शन नहीं बल्कि निर्मल भावना है। 64 उमानाथ अर्थ माता उमा पार्वती के स्वामी। यह नाम परिवार, सम्मान और पारस्परिक विश्वास की महत्ता को दर्शाता है। 65 गिरिजापति अर्थ गिरिराज हिमालय की पुत्री पार्वती के पति। यह संबंध प्रेम, धैर्य और समानता का प्रतीक माना जाता है। 66 वृषभवाहन अर्थ नंदी पर विराजमान। नंदी धैर्य, निष्ठा और अटूट समर्पण का प्रतीक हैं। 67 नंदीश्वर प्रिय अर्थ नंदी के प्रिय। सच्ची सेवा और निष्ठा का फल सदैव श्रेष्ठ माना गया है। 68 त्रिशूलधारी अर्थ त्रिशूल धारण करने वाले। त्रिशूल को कई परंपराओं में मन, बुद्धि और अहंकार पर नियंत्रण का प्रतीक माना जाता है। 69 डमरूधर अर्थ डमरू धारण करने वाले। डमरू की ध्वनि को सृजन और परिवर्तन का प्रतीक माना जाता है। 70 नागभूषण अर्थ सर्पों को आभूषण की तरह धारण करने वाले। यह भय पर नियंत्रण और निर्भीकता का संदेश देता है। 71 भस्मांग अर्थ भस्म से अलंकृत। यह हमें जीवन की नश्वरता और विनम्रता का स्मरण कराता है। 72 योगीराज अर्थ योगियों के राजा। सच्चा योग बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक संतुलन है। 73 तपोमूर्ति अर्थ तप और अनुशासन का स्वरूप। लगातार प्रयास ही सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। 74 ज्ञानेश्वर अर्थ ज्ञान के स्वामी। ज्ञान तभी सार्थक है जब वह विनम्रता के साथ जुड़ा हो। 75 चिदानंद अर्थ चेतना और आनंद का स्वरूप। स्थायी आनंद भीतर की शांति से जन्म लेता है। 76 शिव शंभु अर्थ कल्याण और आनंद देने वाले। सच्चा सुख दूसरों का भला करने में भी मिलता है। 77 रक्षक अर्थ संरक्षण करने वाले। धर्म, सत्य और न्याय की रक्षा करना हर व्यक्ति का कर्तव्य है। 78 त्राता अर्थ संकट से उबारने वाले। आशा कभी नहीं छोड़नी चाहिए। 79 अभयदाता अर्थ निर्भयता प्रदान करने वाले। डर पर विजय ही आत्मविश्वास की शुरुआत है। 80 मंगल मूर्ति अर्थ शुभ और मंगल का स्वरूप। सकारात्मक सोच जीवन की दिशा बदल सकती है। 81 कल्याणेश्वर अर्थ कल्याण करने वाले ईश्वर। हर निर्णय ऐसा होना चाहिए जिससे स्वयं और समाज दोनों का हित हो। 82 विश्वपाल अर्थ संसार का पालन करने वाले। प्रकृति और सभी जीवों की रक्षा करना भी एक आध्यात्मिक जिम्मेदारी है। 83 विश्व रक्षक अर्थ संपूर्ण जगत के रक्षक। करुणा और सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। 84 परमयोगी अर्थ सर्वोच्च योगी। आत्म संयम से ही वास्तविक स्वतंत्रता प्राप्त होती है। 85 ध्यान मूर्ति अर्थ ध्यान का साकार स्वरूप। शांत मन कठिन परिस्थितियों में भी सही मार्ग दिखाता है। 86 शांतेश्वर अर्थ शांति के अधिपति। अंदर की शांति बाहरी संघर्षों को संभालने की शक्ति देती है।
87। सत्य स्वरूप अर्थ सत्य का स्वरूप। सत्य कभी कमजोर नहीं होता, चाहे उसे स्वीकार करने में समय लगे। 88। अनुग्रहकर्ता अर्थ कृपा करने वाले। कृतज्ञता का भाव जीवन को समृद्ध बनाता है। 89। परमात्मा स्वरूप अर्थ परम चेतना का स्वरूप। हर जीव में दिव्यता देखने की भावना आध्यात्मिकता का आधार है। 90। विश्वात्मा अर्थ समस्त सृष्टि की आत्मा। जब हम सब में एक ही चेतना का अनुभव करते हैं तब भेदभाव कम होने लगता है। अब हमारी यात्रा अंतिम चरण में प्रवेश कर चुकी है। अगले और अंतिम भाग में भगवान शिव के शेष 18 दिव्य नामों का अर्थ जानेंगे और समझेंगे कि क्यों शिव को केवल एक देवता नहीं बल्कि चेतना, संतुलन और कल्याण का शाश्वत प्रतीक माना जाता है। अब हम इस दिव्य यात्रा के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। इन अंतिम 18 नामों में भगवान शिव के ऐसे स्वरूपों का वर्णन मिलता है जो आत्मज्ञान, करुणा, वैराग्य, शक्ति और परम चेतना की ओर संकेत करते हैं। तो आइए श्रद्धा के साथ आगे बढ़ते हैं। 91। विश्वनाथ अर्थ संपूर्ण विश्व के स्वामी। संदेश ईश्वर किसी एक स्थान तक सीमित नहीं बल्कि प्रत्येक प्राणी और प्रत्येक कण में उनकी उपस्थिति का भाव देखा जाता है। 92। परम ज्योति अर्थ सर्वोच्च प्रकाश। अज्ञान का अंधकार ज्ञान के प्रकाश से दूर होता है। 93। ज्योतिर्मय अर्थ प्रकाशमय स्वरूप। सच्चा प्रकाश बाहर नहीं भीतर जागृत विवेक में होता है। 94। निरंजन अर्थ जो सभी दोषों और विकारों से परे हों। यह नाम मन की निर्मलता और पवित्रता की प्रेरणा देता है। 95। निष्कल अर्थ निराकार अविभाज्य स्वरूप। यह हमें याद दिलाता है कि परम सत्य किसी एक रूप तक सीमित नहीं माना जाता। 96। सच्चिदानंद अर्थ सत्य, चेतना और आनंद का स्वरूप। स्थायी आनंद बाहरी वस्तुओं से नहीं बल्कि आत्मिक शांति से मिलता है। 97। परब्रह्म अर्थ सर्वोच्च परम सत्य। समस्त सृष्टि का मूल एक ही चेतना है। यह भाव इस नाम में प्रकट होता है। 98। ईश्वर अर्थ समस्त सृष्टि के नियंता। यह नाम जिम्मेदारी, संतुलन और धर्मपूर्ण जीवन की प्रेरणा देता है। 99। शिव प्रिय अर्थ जो प्रेम और भक्ति को प्रिय मानते हैं। निष्कपट हृदय से किया गया स्मरण सबसे मूल्यवान माना गया है। 100। आनंदेश्वर अर्थ आनंद के स्वामी। वास्तविक सुख सेवा, संतोष और कृतज्ञता में मिलता है। 101। सद्गुरु अर्थ श्रेष्ठ मार्गदर्शक। ज्ञान तभी सार्थक होता है जब वह जीवन को बेहतर बनाए। 102। ज्ञान स्वरूप अर्थ ज्ञान का साकार स्वरूप। सीखते रहना और विनम्र बने रहना ही प्रगति का मार्ग है। 103। धर्मपाल अर्थ धर्म की रक्षा करने वाले। धर्म का अर्थ केवल कर्मकांड नहीं बल्कि सत्य, न्याय और करुणा भी है। 104। लोकनाथ अर्थ समस्त लोकों के नाथ। यह नाम सभी के प्रति समान सम्मान और सद्भाव का संदेश देता है। 105। सर्व मंगल अर्थ जो सभी का कल्याण करें। अपने विचार, वचन और कर्म से दूसरों का भला करना ही इस नाम की प्रेरणा है। 106। कल्याण स्वरूप अर्थ कल्याण का मूर्त स्वरूप। जहाँ प्रेम, दया और सत्य हो वहीं शिवत्व का अनुभव होता है। 107। महेश अर्थ महान ईश्वर। महानता शक्ति में नहीं बल्कि विनम्रता और करुणा में दिखाई देती है। 108। ओम नमः शिवाय यह केवल एक मंत्र नहीं बल्कि समर्पण, शांति और आत्म जागरण का प्रतीक माना जाता है। जब मन श्रद्धा, संयम और सकारात्मकता के साथ इस मंत्र का स्मरण करता है तो वह अपने भीतर झांकने की प्रेरणा पा सकता है। आज हमने भगवान शिव के 108 दिव्य नामों और उनके प्रेरणादायक अर्थों की यात्रा पूरी की। इन नामों को केवल याद करना ही उद्देश्य नहीं है। उनका वास्तविक महत्व तब प्रकट होता है जब उनके संदेश करुणा, सत्य, धैर्य, संयम, विनम्रता और कल्याण हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा बनते हैं। यदि इस वीडियो ने आपको कुछ नया जानने या सोचने की प्रेरणा दी हो तो अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हुए कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। इस दिव्य यात्रा को अपने परिवार और मित्रों तक भी पहुंचाइए ताकि अधिक से अधिक लोग भगवान शिव के इन प्रेरणादायक नामों का अर्थ जान सकें। अगली वीडियो में हम सनातन परंपरा से जुड़े एक और रोचक और ज्ञानवर्धक विषय के साथ मिलेंगे। तब तक हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।